नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ताकत को तोड़ रहे हैं रेलवे यूनियनों के प्रतिनिधि, मतदान पूरा। रैंप पर उतरे मॉडर्न सितारे, उत्साह देकर मुंह से निकला माशाअल्लाह। कर्मचारियों का वादा, गहलोत को दिखाएंगे दिल्ली का रास्ता। हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत, फिर जमा हुई न्याय की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। रेलवे में कर्मचारियों की अगुवाई कौन करेगा, इसका फैसला होने वाला है। रेलवे यूनियनों के बीच अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। इसके तहत शनिवार को 3 दिवसीय मतदान का कार्य पूरा हो गया। रेलवे मजदूर यूनियनों को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत जंक्शन स्टेशन पर बूथ बनाए गए थे, जहां कर्मचारी अपने विवेक से मतदान कर रहे थे। मतदान स्थल से दूर स्थित है 3 प्रमुख यूनियनों का अस्थायी कार्यालय। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, नॉर्थ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और रेल मजदूर यूनियन यानी RMU प्रमुख तीनों यूनियनों के बीच मुकाबला है। एशिया न्यूज की टीम तीनों यूनियनों के अस्थायी कार्यालय का जायजा लेने पहुंची। यह है RMU का कार्यालय। यहां पर मिले कर्मचारी नेता मोहनलाल शर्मा। जीत को लेकर आश्वस्त शर्मा ने कहा कि पहली बार चुनाव में उतरे हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने चुनाव के दौरान उठाए गए मुद्दों पर भी रोशनी डाली। RMU यूनियन से महंगाई भत्ता 50% मूल वेतन में नहीं जोड़ा गया। प्रत्येक रेल कर्मचारी को अधिक नुकसान हो रहा है। LRGES के तहत सभी ग्रुप C व D के कर्मचारियों को चाहे GP 1800, 1900, 2000 या 2400, 2800, 4200 व 4600 को हो, सभी को 20 वर्ष की सेवा व 57 वर्ष से कम उम्र हो उनके अर्थों को नौकरी दी जानी चाहिए। इसके बाद हमारी टीम पहुंची उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के अस्थायी कार्यालय। वहां पर मिले शाखा सचिव अशफाक खान। कर्मचारी नेता अशफाक खान यूनियन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि उपलब्धियों और कामकाज के आधार पर उन्हें जीत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने लार्जर स्कीम, जो स्कीम हमने पिछली बार एक प्रॉमिस किया था कि हम सपने नहीं दिखाते, उनके पूरा भी करते हैं, तो हमने एक लार्जर स्कीम शुरू करवाई। उस लार्जर स्कीम के तहत जो भी अपने सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पोस्ट है, उन पोस्टों के अंदर हमने बच्चों को लगाने की जो प्रक्रिया शुरू करी, उसके अंदर 735 बच्चों को हमने इस स्कीम के अंदर नौकरी लगा दिया है। और इसी कारण ये अस्तित्व की लड़ाई और अस्तित्व की लड़ाई के अंदर ही ये चुनाव हो रहे हैं और हमें ये ज़रूर है कि हम ये ज़रूर जीत जाएंगे। भविष्य की योजनाएं तो यही है कि आने वाले समय में हमारी तो एक ही तमन्ना है कि हर रेल कर्मचारी के बच्चे को नौकरी मिले जो रेल से संबंधित है, और 7वां पे कमीशन लागू हो जाए, और DA की जो किस्त है या तो DA की किस्त लागू कर दी जाए या इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया जाए। चलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के दफ्तर, जहां पर बैठे हैं कर्मचारी नेता नंदलाल मिश्रा, रमेश मिश्रा और शाखा सचिव OP राजपूत बताते हैं कि उनकी यूनियन को किसी से खतरा नहीं। यूनियन पहले भी नंबर 1 थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आखिर क्यों, सवाल सुनते ही राजपूत बोले। कर्मचारियों के लिए इस संगठन में रहते हुए पहले भी काफ़ी काम किए हैं। जैसे लार्जेस्ट स्कीम आई, उसके अंदर रेल कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी दिलाना, बोनस दिलाना, हर कर्मचारी को AC के अंदर यात्रा कराने की सुविधा दिलाना, इस AIRF की NWRU की उपलब्धि है। अब आगे भी जो कुछ कैटेगरीज रह गई हैं लार्जेस्ट स्कीम में, जिनके बच्चों को नौकरी लगाने के बाद चल रही है, उसके लिए भी हमारा प्रयास है और हो सकता है ये जल्दी पूरा हो जाएगा। और अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो अपने मंत्रिमंडल समूह से पास हो गया, रेलवे बोर्ड से निकलवाना है, उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। ट्रैकमैनों की समिति की सिफारिश, इसमें आरक्षण की बात की कही गई है, वो भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ऐसी रेल कर्मचारियों की कल्याणकारी बहुत सी मांगे हैं जिनको हमने रेलवे बोर्ड पर और रेल मंत्रालय पर उठाया है, और बहुत सी मांगे मान ली गई है जो अभी लागू नहीं हुई हैं, और ये इलेक्शन के बाद बहुत सी मांगों को तुरंत लागू कर दिया जाएगा, ऐसी हमारी संभावना है। हमारी यूनियन आज की स्थिति ये है कि सबसे 1 नंबर पर है। 75% से ऊपर हमारी AIRF आगे चल रही है, और हम 1 नंबर पर रहे थे और आज भी हैं और रहेंगे 1 नंबर। कुल मिलाकर रेलवे कर्मचारियों का असली नुमाइंदा कौन होगा,
इस सवाल का जवाब चुनाव परिणाम आने के साथ ही मिलेगा। यह अलग बात है कि सभी प्रमुख यूनियनों के प्रतिनिधि अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जीत का सहरा उसी के सिर बंधेगा जिसे कर्मचारी चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, हनुमानगढ़। बच्चे अब सिर्फ बच्चे नहीं रहे, आधुनिकता का पूरा प्रभाव नजर आता है बच्चों पर। सीखने की प्रवृत्ति ऐसी कि किसी चीज को एक बार देख ले तो फिर अक्षरशः उसकी नकल करना उनके लिए मुश्किल नहीं। जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में कार्यक्रम देखकर तो ऐसा ही लगा। ये है मालवा पब्लिक स्कूल के नन्हे उस्ताद। गजब का आत्मविश्वास, हर किसी में जैसे खुद के होने का गुमान है। वे किसी से कम नहीं। आत्मविश्वास में पूरी तरह लबरेज ये बच्चे जब फैशन शो के तहत रैंप पर उतरे तो उन्हें देखकर सबके मुंह से बस इतना निकला, माशाअल्लाह। कोई नर्सरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है तो कोई एलकेजी में। मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप और राजस्थान एजुकेशन कॉलेज के डायरेक्टर कर्णवीर चौधरी भी बच्चों के कायल हुए बगैर नहीं रह सके। बच्चों की जादूगरी देख तो वे तालियां बजाने से खुद को रोक ही नहीं पाए। मालवा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मलकीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत और आभार प्रकट किया। गहलोत सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में गुस्सा है। आलम यह है कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर दिल्ली भेजने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार उन्हें वक्त दिया गया है कि निर्धारित समय में वे कर्मचारियों की मांगों को मान लें। आपको बता दें कि प्रदेश के कर्मचारी 4 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे। गुस्से में है कर्मचारी संगठन, निशाने पर है गहलोत सरकार। 4.5 वर्षों से सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन अब आखिरी संग्राम की है तैयारी। जैसे याचना नहीं, अब रण होगा। रण बड़ा भयंकर होगा। अब सवाल स्वाभाविक है कि कैसा रण और कैसा परिणाम। दरअसल अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। बार बार धरने और प्रदर्शन से उकताए कर्मचारी अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इसके तहत 1 मई को राज्य के कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे, यानी सांकेतिक हड़ताल रहेगी। आखिर गुस्से में क्यों है कर्मचारी? हमने यही सवाल किया कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष अशोक भोबिया से। देखिए, इसमें जब गहलोत साहब ने सरकार संभाली थी तो हमारा महासंघ का प्रतिनिधित्व मंडल गहलोत साहब से मिला था। तो उनसे हमने एक आग्रह किया था उनसे कि भाई आपको जो कुछ देना है वो तुरंत दीजिए। देना आपको है, लेकिन जैसे एक कहावत है ना, बकरी दूध देती है लेकिन मिंगनी मिला के देती है। जो आपको देना है तुरंत दीजिए ताकि कर्मचारी संतुष्ट हो। उसको अगर आप लंबित करके या किसी प्रकार का आंदोलन करवा के देंगे तो उससे कर्मचारी वर्ग नाराज होगा। ये हमने उनको राय दी थी और उन्होंने उस राय पे अमल भी किया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पे, वो डीए पे। डीए टाइमली देना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो हमारी कर्मचारियों की जो मांगे हैं अलग अलग कैडर्स की, उनके बारे में गहलोत साहब ने अभी तक कभी भी उसको सुलटाने में या उनको निराकरण करने के मामले में कभी भी पहल नहीं की अभी तक। इतने महासंघ या संगठन कार्य कर रहे हैं, किसी भी संगठन से बुला के वार्ता करके ये सोचने की कोशिश नहीं की कि कर्मचारियों की पीड़ा क्या है और उस पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है। इस वजह से कर्मचारी संगठन जो है, कर्मचारी संगठन ही मान लो या कर्मचारी वर्ग मान लो, काफ़ी नाराज हैं। और पिछले काल के दौरान जब ये गहलोत सरकार में थे तो उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कर्मचारियों को कामचोर हैं, भ्रष्ट हैं, नालायक हैं, इस प्रकार की उपाधियों से नवाजा गया था। उसमें अब की बार
उसमें सुधार किया गया है, लैंग्वेज में सुधार है, लेकिन देने का जो बात आती है तो देने के मामले में अभी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया कर्मचारियों को। एक डीए टाइमली दे रहे हैं, वो तो देना ही देना था, वो हमारा अधिकार है, चाहे खींच के देते या टाइमली दिया है, लेकिन देना था, हमारा अधिकार था। लेकिन उसके अलावा कोई जो जितनी भी कर्मचारियों की मांगे हैं उसके बारे में कभी गहलोत साहब ने विचार नहीं किया, इसलिए कर्मचारी काफी आक्रोशित। कर्मचारियों में गहलोत सरकार के खिलाफ भले आक्रोश हो, लेकिन वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के प्रति अपने रवैये में काफी सुधार किया है। खासकर पिछली सरकार की तुलना इस बार मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी कर्मचारियों के बारे में अनर्गल बातें नहीं करते, यानी सुधार तो है। देखिए, इस बात को तो गहलोत साहब भी मानते हैं भी पिछली बार चुनावों के अंदर कर्मचारियों की वजह से हमें नुकसान हुआ है, और उनके स्टेटमेंट्स भी कई बार ऐसे आए हैं भी पिछली बार कर्मचारियों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, कर्मचारियों को संतुष्ट करेंगे, लेकिन संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर मान लो कर्मचारी को संतुष्टि नहीं मिलती है तो जैसा पिछली बार हुआ था चुनाव के अंदर, वो भी प्रक्रिया तैयार है, और गहलोत साहब को जैसे पहले दिल्ली भगाया था वैसे दिल्ली का रास्ता उनको फिर दिखा देंगे। कर्मचारियों को इस बात का भी आभास है कि जनता की नजर में वे पाक साफ नहीं। खासकर आम जन की सोच है कि कर्मचारी काम नहीं करते, वेतन भत्ते भी कम नहीं, ऐसे में उनके आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। वहीं कर्मचारी नेता साधुराम तर्क देते हैं कि वर्कलोड बढ़ने से वे परेशान हैं, स्टाफ की भारी कमी है, ऐसे में जनता की शिकायत भी जायज है। भर्ती हुई थी और मेरी सर्विस आज 30 साल के ऊपर हो चुकी है, तो उस वक्त गांव में जो वर्कलोड था, छोटे छोटे गांव थे और छोटी छोटी पाइपलाइन थी और छोटे छोटे काम थे, हम कर्मचारी भी उस तादाद में ज़्यादा थे। आज कर्मचारी भी रिटायरमेंट हो चुके हैं और कर्मचारी मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन हमारे पीएचईडी में 1985 के बाद आज तक भर्ती नहीं हुई है। और उस वक्त कम से कम गाँव में 25-30 गाँव % ही वाटर वर्क्स थे। आज 100 का 100% गांव, जो हर ढाणी गांव हर जुड़ा हुआ है, और इतना लोड बढ़ चुका है कि मेरी उम्र भी 55 साल की हो चुकी है। मैं भी अब क्या काम करूंगा जब एक आदमी पे बिल भी मैंने बांटना, चैनल भी मैंने साफ करना, फिल्टर भी मैंने साफ करना, बकाया भी मैंने लेके आना, और रेस्ट मेरे को मिलता नहीं है, तो मैं कितना काम करूं। पब्लिक कहती है 8 घंटे ड्यूटी है, मेरे को 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, तो मानसिक रोग से भी आदमी परेशान हो जाता है। तो घर के काम भी हमारे यहाँ जो है वो पेंडिंग रहते हैं। ये है, क्या काम करें बताओ। पब्लिक का कहना उचित है कि उनकी मांगे जो भी है काम उनका पूर्ण नहीं हो पाता, क्यों कि कर्मचारियों की अभाव की वजह से। अगर आज भर्ती हो जाए तो पब्लिक का काम है जो एंड टू एंड हाथों हाथ हो जाएगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 4.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, यही उम्मीद रही कि सरकार अब सुनवाई करेगी, लेकिन सरकार ने कभी बात नहीं मानी। लिहाजा 4 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। 4 जुलाई से राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत से संबद्ध कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 4/7 से हमने 26 तारीख को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है भी अगर 1 मई को, पहले तो हम 1 मई को जो है सांकेतिक छुट्टी लेंगे, और उसके बावजूद भी मान लो हमने जितने भी प्रदर्शन किए हैं या हमने लोकतांत्रिक तरीके से हमने हमारी मांगे रखी हैं, उन पर अगर किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं होता है तो 4/7 से हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे जो है उतर जाएंगे, पूरा राजस्थान का कर्मचारी। वो भी एकीकृत महासंघ से जुड़ा हुआ कर्मचारी है, बाकी अन्य संगठनों ने अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं किया है, लेकिन हमारा जो एकीकृत महासंघ है, जो सबसे बड़ा महासंघ है, उन्होंने 4/7 से जो है हड़ताल का आह्वान किया हुआ है, और 4/7 से जो है पूरा राजस्थान कर्मचारी जो एकीकृत महासंघ से जुड़ा हुआ है वो हड़ताल पे उतर जाएगा। आखिर हमने पूछ ही लिया कि अगर सरकार ने हड़ताल के बावजूद बातें नहीं मानी तो कर्मचारी नेता अशोक भोबिया ने कहा कि फिर गहलोत साहब को दिल्ली का रास्ता दिखाएंगे। और उनके स्टेटमेंट्स भी कई बार ऐसे आए हैं भी पिछली बार कर्मचारियों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, कर्मचारियों को संतुष्ट करेंगे, लेकिन संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर मान लो कर्मचारी को संतुष्टि नहीं मिलती है तो जैसा पिछली बार हुआ था चुनाव के अंदर, वो भी प्रक्रिया तैयार है, और गहलोत साहब को जैसे पहले दिल्ली भगाया था वैसे दिल्ली का रास्ता उनको फिर दिखा देंगे। कर्मचारी गहलोत सरकार से आहत हैं और हड़ताल की धमकी दी जा रही है। आखिर कर्मचारियों की नाराजगी का परिणाम क्या होगा?
कर्मचारी नेताओं ने दो टूक कहा कि गहलोत को भेजकर वसुंधरा राजे को वापस सत्ता सौंपना उनकी मजबूरी होगी। तो निश्चित तौर पे वसुंधरा जी को हिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, हालांकि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा व्यक्तिगत सोच जो है कांग्रेसी है, लेकिन जब कर्मचारी हितों की बात आती है और कर्मचारियों के शोषण की जब बात आती है तो निश्चित तौर पे हमें कर्मचारियों के साथ खड़ा होना पड़ता है। और जब गहलोत सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पे हमें एंटी वोट करना पड़ेगा और वसुंधरा जी को हिलाना पड़ेगा। तमाम धमकियों के बावजूद जब सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करती है तो इसका कारण क्या है? यह सवाल चुभने वाला जरूर हो, लेकिन कर्मचारियों को इसका जवाब पता है। तभी तो कर्मचारी नेता आज सरकार गंभीरता से लेने का एक ही मुख्य कारण है कि भाई कर्मचारियों आज विभिन्न महासंघों से संघों में जो बंटे हुए हैं, तो जो सरकार पे दबाव बनना चाहिए कि भाई एक महासंघ हो या एक संघ हो इसके बैनर तले आएँ, वो दबाव नहीं बन रहा है, जिससे कर्मचारियों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार गंभीरता से अगर महासंघ के एक बैनर तले सारे कर्मचारी इकट्ठे हों तो ऐसी कोई बात नहीं कि सरकार नहीं माने, तो इस वजह से ये गंभीरता से। यानी सरकार और कर्मचारी संगठन आमने सामने हैं। चुनावी साल में दोनों के बीच निर्णायक संघर्ष होगा, इसमें दो राय नहीं। तो क्या सरकार कर्मचारियों की बातें मानेगी या फिर कर्मचारियों की धमकियों का सामना करेगी? इसके लिए उचित वक्त का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज, हनुमानगढ़। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन,
खोसा कॉम्प्लेक्स नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान हाईकोर्ट ने चक्राजसर हत्याकांड की जांच सीबीआई को नहीं देने पर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। कोर्ट की टिप्पणी से उन लोगों को उम्मीदें बढ़ गई हैं जो लंबे अरसे से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नौहर का बहुचर्चित चक्राजसर हत्याकांड, एक परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या, हत्यारे का आज तक नहीं मिला सुराग। पुलिस की जांच प्रक्रिया पर हमेशा उठते रहे सवाल। लोगों ने की मांग कि मामले की जांच सीबीआई को दी जाए, लेकिन सरकार जैसे सुनने के लिए तैयार नहीं। काफी जदोजहद के बाद सरकार ने वारदात की जांच का जिम्मा सौंपा सीआईडी को, लेकिन सीआईडी की जांच प्रक्रिया भी पुलिस से बेहतर नहीं। ऐसे में मृतक लालचंद की मौसी विमला देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संतोष की बात यह है कि कोर्ट ने मामले की गंभीरता को महसूस करते हुए सरकार से पूछ ही लिया कि आखिर सरकार को सीबीआई से जांच करवाने में क्या दिक्कत है। कोर्ट की टिप्पणी से जैसे उन लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जमा हो गईं कि अब न्याय होगा, चाहे वह आंदोलन की अगुवाई कर रहे संतोष कुमार तिवारी हों या फिर मृतका के परिजन। उन्होंने कोर्ट के रुख का स्वागत किया है। संघर्ष समिति की ओर से एक अपील लगाई थी। हम हाई कोर्ट के इस मामले में बड़े आभारी हैं और एहसानमंद हैं कि न्यायाधीश महोदय ने एक बच्ची के हालात को देखते हुए, वो एक पूरे परिवार की हत्या को देखते हुए उन्होंने दया की और इस हत्याकांड की फाइल को पकड़ा। और जैसा कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, महानिदेशक, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य जो जांच अधिकारी रहे उनको नोटिस भेजकर आगामी तारीख पर मैं कागजातों के जो है वो उनको तलब किया है। तो ये सुनकर पूरे क्षेत्र की जो जनता है बड़ी प्रसन्न हुई है। हाई कोर्ट में हमने रिट लगाई जिसकी मुख्य न्यायाधीश ने जवाब तलब किया है और सीबीआई को जांच देने के लिए, और शुरू से हमारी मांग सीबीआई की है। राज्य सरकार इसको क्यों नहीं देने चाहती? राज्य सरकार को जब जवाब मांगा है तो राज्य सरकार को भी इसको सीबीआई को उपलब्ध करवानी चाहिए। और हम जब तक सीबीआई जांच नहीं आएगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नौहर पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया जो बाइक चुराने के बाद उसे कम दामों में बेच देते थे। पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। चाहे दाम कम मिले या ज्यादा, यदि बाइक न बिके तो उसे जला देते थे। नौहर पुलिस ने 2 ऐसे बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। सीआई अंतर सिंह ने बताया कि पुराने थाने के सामने वाली गली में राजीव ओझा के मकान के सामने 2 बाइकें खड़ी थी। यह दोनों चोर इन बाइकों को चुरा कर ले जाने वाले थे कि तभी अचानक उनका भतीजा बाहर आ गया। उसे देखते ही दोनों युवक बाइक छोड़कर भाग गए। इस संबंध में जब पुलिस ने भानीपुरा निवासी इमरान खान व सरवर को गिरफ्तार किया तो उन्होंने इसके अलावा बाइक चोरी की अन्य वारदातों को करना कबूला। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह बाइक चुराने के बाद उसे 1-2 दिन चलाकर कम दामों में बेच देते थे। बाइक न बिकने पर वह उसे जला देते थे। पुलिस को इनके साथ और लोगों के होने की आशंका है। मौसम लुका छिपी का खेल खेल रहा है और बेचैन है तो बस किसान। इन दिनों अनाज मंडियों में किसानों की बेचैनी को समझा जा सकता है, खासकर तब जब आसमान में काले काले बादल मंडराने लगते हैं। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी का दृश्य। हर तरफ नजर आते हैं गेहूं के ढेर, पैर रखने की जगह नहीं। शेड को छोड़िए, पेड़ों की भी बात मत कीजिए, यहाँ पर तो सड़कों पर भी गेहूं के ढेर नजर आ रहे हैं। कहीं भी जगह नहीं, मुश्किलें 1 नहीं 2 नहीं, खूब सारी हैं। बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि कौन सुनाए, किसको सुनाए। किसानों की चिंता उस वक्त बढ़ जाती है जब मौसम आंख दिखाता है। पिछले कुछ दिनों से किसानों के साथ यही हो रहा है। आसमान में मंडराते बादल जैसे उनके जख्म पर नमक छिड़कने लग जाते हैं। गेहूं की रखवाली करना उनकी परेशानी है। समय पर बोली नहीं लगने, फिर उठाव में देरी अलग से।
उस पर जब मौसम दगा देने के लिए तैयार हो तो किसान बेचारा क्या करे। एसीएन न्यूज ने जब मक्कासर के किसान सुखा सिंह से बात की तो जैसे वह फट पड़ा। हमारे को यहाँ बैठे हुए आज 6-7 दिन हो गए हैं और ऊपर मौसम भी खराब हो चुका है, जिमीदारों की हालात बुरी है और गेहूं का उठाव नहीं हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा, सुखा सिंह ने कहा कि जब शेड की संख्या बढ़ जाएगी तो समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। ये सुविधा साइड सूट लगाई जानी चाहिए, यहाँ पर ये जिमीदारों के लिए फायदा है, अपने माल की सेफ्टी तो कर सकता है वो। साइड के वगैरह तो यहाँ माल की कोई सुविधा नहीं है। हमारी डेयरी है यहाँ पर कच्चे में लगी हुई है, हाँ, और उसकी रखवाली करनी पड़ती है। चारों मेर से पशु आते हैं, उनकी भी जिमीदार को मार है। मक्कासर के ही किसान गुरमुख सिंह ने कहा कि 8 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं हो रही। 8 दिन हो गए जी, हफ्ता पूरा हो गया। परेशानी बहुत है, डंगर पशु बहुत सता रहे हैं, तो मौसम बहुत खराब है। परेशानी यही है भी जिमीदार का माल जल्दी तो जल्दी विकना चाहिए तो ठोना चाहिए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। गर्मी ने गारमेंट्स मार्केट में कॉटन की डिमांड बढ़ा दी है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं के पास अलग अलग वैरायटीज में कॉटन का कपड़ा का स्टॉक है। एसीएन न्यूज की टीम ने लिया मार्केट का जायजा, पेश है खास रिपोर्ट। मौसम ने करवट ले ली है। चिलचिलाती धूप के साथ ही परेशान करने लगी है गर्मी। तेज धूप के बीच शुरू हो गई है पसीने की चिपचिप। ऐसे में हर किसी को ऐसे कपड़ों की जरूरत है जो शरीर को आराम दे, गर्मी से सुकून दे और ठंडक भी। यकीनन ये क्वालिटी कॉटन गारमेंट्स में है। यही वजह है कि विक्रेताओं ने गर्मी को देखते हुए शोरूम में कॉटन गारमेंट्स का अच्छा खासा स्टॉक किया है। एसीएन न्यूज की टीम ने पूछा कि आखिर किस तरह के कपड़ों की डिमांड है, ग्राहकों को किस तरह के कपड़ों की जरूरत है। देखिए मेरे पास कॉटन के टॉप्स, ये हौजरी में टी शर्ट्स और इस तरह के टॉप मिल जाएं आपको। ये 100% कॉटन के हैं, 100% कॉटन के हैं और ये डेनिम कलर मिल जाएंगे। जिस तरह की चॉइस आजकल चल रही है लेडीज़ और बॉयज़ में। हमारे पास कॉटन की रेंज में स्टार्टिंग रेंज 200 रुपये है और उसके बाद अगर डेनिम में लेना चाहें या हनी की लेना चाहें, इसमें सब रेंज हमारे पास प्रीमियम रेंज भी मिल जाती है। रूटीन वियर के हिसाब से कैजुअल, जैसे आप गर्लिश के अंदर टी शर्ट्स हम लोग सेल करते हैं जिसकी स्टार्टिंग रेंज ओनली 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ के अंदर हमारे पास में 5-6 डिज़ाइन, 7-8 डिज़ाइन हमेशा और 8-10 कलर अवेलेबल होते हैं। बाकी प्रीमियम रेंज के अंदर टी शर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं ही, कैजुअल वियर के हिसाब से टी शर्ट्स हैं। बाकी टॉप के अंदर जो कैजुअल कॉटन के टॉप जो चल रहे हैं, कॉटन टॉप के अंदर काफ़ी वैरायटी, इस तरह ये काफ्तान टॉप है। इसके अलावा फ्रॉक टॉप, लॉन्ग टॉप, शॉर्ट टॉप, हर एक वैरायटी अवेलेबल हो जाती है। गर्मियों में कैमरिक, आरकंडी, लीलन लुक और लीजी बीजी और ग्लेस कॉटन वगैरह चलती है हमारे यहाँ। दुकानदारों के मुताबिक आजकल लोगों को भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वे पूरी तरह विदेशी संस्कृति को अपनाने पर आमादा हैं। उन्हें ऐसे कपड़े चाहिए जिसे राहत मिले, डिजाइन से कोई लेना देना नहीं। ये तो मतलब जितने ये तो है बात, क्योंकि जो फॉरेनर कल्चर है वो ही अब डेवलप कर रहा है मार्केट के अंदर फैशन के तौर पे। और आज आपके सामने जितने भी डिस्प्ले में लगे हुए हैं स्टोर पे, सब अपने फैशन के अकॉर्डिंग चल रहा है सिस्टम। और संस्कृति के बात करें तो अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग इसमें पहले जो शूट वगैरह होते थे उसमें आज कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब वेस्टर्न
कल्चर आ रहा है। ग्राहकों की पसंद की बात करें तो सबको जैसे कॉटन की तलाश है, वहीं विक्रेताओं में भी कॉटन के अलावा जुबान पर जैसे कोई शब्द ही नहीं। मैं यहाँ पे शॉर्ट्स और लेने आया हूँ। शॉर्ट्स गर्मियों में यही चलती है मैम आजकल, जैसे टी शर्ट कंफर्टेबल रहती है, टी शर्ट और शॉर्ट्स। गर्मियों में लूजर्स कंफर्टेबल कपड़े जैसे कॉटन के कपड़े वगैरह खरीदते हैं, वही बच्चों को डलवाते हैं, वही खुद डालते हैं। कॉटन वगैरह के कपड़े वही सूट करते हैं गर्मियों में, जैसे स्वेट वगैरह ना आए, इसीलिए कॉटन खरीदते हैं ज़्यादा। कॉटन अच्छी आती है, कॉटन के शर्ट्स वगैरह सूट्स वगैरह कुछ भी पहनो कंफर्टेबल फील होता है, हमेशा अच्छा लगता है, मतलब हल्का सा आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। कॉटन जैसे कोई अच्छा लगे, जाने आने जाने में अच्छा लगे, ड्रेसेस वगैरह स्कूल में भी पहन सके, कॉलेज में भी। आजकल बहुत गर्मी बढ़ रही है, इसके लिए लोग कॉटन और सूती वस्त्र ज़्यादा खरीदने पसंद करते हैं, जिससे आने जाने में कठिनाई ना और बैठने उठने में कोई तकलीफ ना हो। जंक्शन बाईपास पर ट्रॉला व ट्रक में भिड़ंत होने से दोनों वाहनों के कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन दोनों वाहनों में सवार चालक व खलासी बाल बाल बच गए। जंक्शन बाईपास पर एक ट्रक व ट्रोले की आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों वाहनों में 4 जने सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में ट्रोले में सवार चालक सुखराम व जसवंत घायल हो गए, जबकि ट्रक में सवार चालक व खलासी को मामूली चोटें आईं। मौके पर 108 एम्बुलेंस ने पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।